नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर बाय न्यूज़ में। देखिए, इस वीडियो में देखेंगे डेली करंट अफेयर में 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है और इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी कहा जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो यह दिवस यूनेस्को और विश्व भर के अन्य संबंधित संगठनों द्वारा लेखकों पुस्तकों को दुनिया भर में सम्मान देने, पढ़ने की कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक, और देखिए इस वर्ष की वर्ल्ड बुक कैपिटल क्या रही, यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 किसे घोषित किया गया? तो देखिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को घोषित किया गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए यूनेस्को ने 1995 से और भारत सरकार ने 2001 से इस दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। ठीक है, मनाने की घोषणा की है। और देखिए यूनेस्को की अब बात करेंगे। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यूनेस्को द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में, 16 नवंबर 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह पेरिस फ्रांस में। और इसके हेड कौन है? तो ये हैं आड्रे अजोले। ठीक, तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऊषा गांगुली का निधन हो गया, वह कौन थी? तो देखिए ये थी देश की जानी मानी रंगकर्मी यानी थिएटर आर्टिस्ट थी ये। इनका निधन हुआ है हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में। तो ये थी रंगकर्मी यानी थिएटर आर्टिस्ट। ठीक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ऊषा गांगुली का पहला नाटक क्या था? तो ये था मिट्टी की गाड़ी। ठीक, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड दिया गया था 1998 में। 1998 में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और देखिए इनकी एक बहुचर्चित नाटक था, उसका नाम है काशी का 80। ठीक है, और ये जो नाटक है ये काशी नाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मोबाइल लैब को लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। ठीक है, और देखिए भारत की पहली कोविड-19 नमूनों को एकत्र करने वाली मोबाइल लैब का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ठीक, तो ये नाम है, इसका नाम भी याद रखिएगा। और देखिए इस मोबाइल लैब को किसने विकसित किया है? तो इस मोबाइल लैब को संयुक्त रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए DRDO की भी बात कर लेते हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक, और देखिए और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो ये मोबाइल लैब लॉन्च की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और देखिए इस मोबाइल लैब सुविधा में एक दिन में 1000 से ज़्यादा सैंपल का टेस्ट किया जा सकता है। ठीक,
तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह प्रक्षेपित किया है। इस पहले सैन्य उपग्रह का नाम क्या है? ठीक, तो देखिए ईरान ने अभी अपना पहला सैन्य उपग्रह प्रक्षेपित किया है, लॉन्च किया है। तो इस उपग्रह का नाम क्या है? ठीक, तो ये है नूर। ठीक है, नूर उपग्रह है ईरान का पहला सैन्य उपग्रह। ठीक, नूर यानी रोशनी। ठीक है, रोशनी इसका अर्थ है नूर का। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए ईरान के पैरा मिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक मिलिट्री सैटेलाइट यानी सैन्य उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ठीक है, और ईरान के पहले सैन्य उपग्रह का नाम क्या है? तो ये है नूर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसको लॉन्च किया गया था 22 अप्रैल को। ठीक, ईरान के द्वारा। तो देखिए ईरान की बात करेंगे। देखिए ईरान की कैपिटल क्या है? तो ये है तेहरान। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है रियाल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है ईरान के? तो ये है हसन रूहानी। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा घरेलू कच्चा इस्पात उत्पादक कौन सी कंपनी बन गई है? तो देखिए देश की सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात उत्पादक कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। ठीक है, सेल बन गई है भारत में कच्चा इस्पात उत्पादन की अग्रणी कंपनी। ठीक, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए सेल वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 161.5 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है। ठीक, जो कि जो देश के किसी भी अन्य इस्पात उत्पादकों के कच्चे इस्पात उत्पादन से बहुत ज़्यादा है। ठीक, और यहाँ बात करेंगे देखिए सेल की। सेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो कि एक स्टील प्रोडक्शन कंपनी है। ठीक, और ये पब्लिक सेक्टर की है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 जनवरी 1954 में। 19 जनवरी 1954 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है यानी अध्यक्ष कौन है? तो ये है अनिल कुमार चौधरी। ठीक, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर किसे चुना गया है? ठीक, तो देखिए ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। ठीक है, BWF के द्वारा। तो उसका एम्बेसडर किसे चुना गया है? ठीक, तो ये चुना गया है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर PV सिंधु को। ठीक, PV सिंधु को BWF के IM बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन के लिए एम्बेसडर चुना गया है। ठीक, और इसमें देखिए बात कर लेंगे BWF की। तो ये BWF स्टैंड्स फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 जुलाई 1934 को। ठीक, 5 जुलाई 1934 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है कोलालमपुर मलेशिया में। ठीक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका की दिग्गज रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने शीर्ष 10 वैश्विक नेताओं में किसे अव्वल घोषित किया है? ठीक है, तो देखिए किसे शीर्ष नेता घोषित किया है? वो भी 10 नेताओं में, 10 वैश्विक नेताओं में। देखिए अमेरिका डाटा रिसर्च कंपनी है अमेरिकी की। तो ये है मॉर्निंग कंसल्ट। और इसने कोविड-19 के अमेरिका पर पड़े प्रभाव के बारे में रिसर्च की है। और इस रिसर्च में विश्व के 10 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, उनकी तुलना की गई है। ठीक, और इस रिसर्च में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं। ठीक, उन्हें अव्वल घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये है मैक्सिको के राष्ट्रपति, इनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ठीक, और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। और इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का
स्थान क्या है, तो ये है 8वां। ठीक, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग किसे आवंटित किया गया है, यानी यह विभाग किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है नरोत्तम मिश्रा जी को। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश में सरकार बनने के करीब 1 महीने बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। ठीक है, और अभी तक मुख्यमंत्री ही इस राज्य की सत्ता संभाले हुए थे। ठीक, इसमें जो शपथ ग्रहण की है तो 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है, और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने इन मंत्रियों को शपथ दिलाई है। ठीक, और इसमें देखिए नरोत्तम मिश्रा को दिया गया है गृह मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी, और कमल पटेल जी को दिया गया है कृषि मंत्रालय, और तुलसी सिलावट को दिया गया है जल संसाधन विभाग, और गोविंद सिंह राजपूत इनको दिया गया है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, और मीना सिंह इनको दिया गया है आदिम जाति कल्याण विभाग। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यानी गृह मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नरोत्तम मिश्रा को। ठीक, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेश का करार किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स और विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बीच में एक बड़ी डील हुई है। ठीक, फेसबुक के बीच में एक बड़ी डील हुई है, और इस डील के बाद जियो में फेसबुक की 9.99% हिस्सेदारी हो गई है। ठीक, और फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच यह डील हुई है $5.7 बिलियन, यानी 43,574 करोड़ रुपए में। ठीक, और इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। और फेसबुक की बात करेंगे तो ये फेसबुक के सीईओ कौन है, तो ये है मार्क जुकरबर्ग, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह है कैलिफोर्निया यूएस में। ठीक, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों की अमेरिका में कितने दिनों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी है। ठीक है, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर अगले 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ग्रीन कार्ड होता क्या है, तो देखिए ग्रीन कार्ड अमेरिका में कानूनी तौर पर रहने और काम करने का अधिकार देता है। ठीक, और साथ ही ये आपको अमेरिका का नागरिक बनने का भी अवसर देता है। ठीक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये पिछले वीडियो का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, मैंने पूछा था हाल ही में जीन डाइच का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे, तो ये थे प्रसिद्ध निर्देशक। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए फेवरेट टीवी कार्टून टॉम एंड जेरी के निर्देशक में ये शामिल थे जीन डाइच। इनका निधन हुआ है हाल ही में, और इन्हें 1961 में 1961 में फिल्म मुनरो के लिए ऑस्कर भी दिया गया था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आज का प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया होगा, और जो नए हैं इस चैनल पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। और इस वीडियो की PDF भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।